नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि क्यों पढ़ते या सुनते हैं गरुड़ पुराण जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी आत्मा को 3 दिन लगते हैं, तो किसी आत्मा को 10 से 13 दिन लगते हैं और तो किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिस आत्मा की स्मृति पक्की है या उसकी जीवन की अपेक्षाएं तथा मोह गहरा है या अकाल मृत्यु होने से मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे धरती लोक पर ही भटकती रहती हैं। एक प्रश्न आपके भी मन में जरूर उठता होगा कि आखिर क्या है गरुड़ पुराण। दरअसल एक बार गरुड़देव ने भगवान श्री विष्णु जी से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक रहस्यमयी प्रश्न पूछे थे। तब उन्हें भगवान श्री विष्णु ने मार्गदर्शन करते समय जो कुछ जानकारी दी थी या उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। इस प्रश्न और उत्तर की वार्तालाप को ही हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण कहा जाता है। वह सारी जानकारी इस ग्रंथ में लिखी है। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी अवश्य मिले। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि क्यों सुनाते गरुड़ पुराण जब कोई दिवंगत हो जाता है। सबसे पहली बात है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक मृतक की आत्मा अपनों घर में परिजनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। दूसरी बात है कि मृतक की आत्मा को आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भलीभांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। साथ ही इस जन्म जन्मांतर की मुक्ति का मार्ग केवल अच्छे कर्म, दान धर्म और ईश्वर का स्मरण करना है। तीसरी बात है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। चौथी बात है, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। हमें गरुड़ पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। पांचवी बात है कि इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार,
आदि विषयों के बारे में विस्तृत वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे स्वयं की मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप, लोभ, वासना, अपने परिजनों के प्रति मोह माया को भूलकर प्रभु के मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर ले, या तो पितरलोक में चला जाता है या फिर से पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत, पिशाच या चुड़ैल बनकर भटकना नहीं पड़ता है। साथ ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होते हैं तथा वह आत्मा ईश्वर स्मरण करते हुए अपने अगले मार्गों पर प्रस्थान करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।